नहीं नहीं, मैं खुद समझता हूँ कि आपका ये माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि भाई, और मैं खुद समझता हूँ कि हर मोटिवेशनल स्पीकर से ये बात जाके पूछनी चाहिए कि भाई हमेशा मोटिवेट कैसे रहें, या ये जो मोटिवेशन को आप इमोशनल एंटरटेनमेंट के तौर पे बेच रहे हो तो ये क्यों बेच रहे हो, यही सवाल है ना आपका। हाँ, मैं इसको आसान अल्फाज में इंशाल्लाह समझाता हूँ। सर, पहली तो बात ये है कि मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू डेविड गॉगिन्स द टफेस्ट मैन ऑन द वर्ल्ड जिसे माना जाता है, वो कहता है मोटिवेशन इज़ ग्रेज एंड गार्बेज एंड क्रैप। मोटिवेशन घटिया है, कचरे सिर्फ आपको फंसाने के लिए, ऑब्सेशन इज़ रियल। लेकिन खैर मैं उस तरीके पे नहीं जाता क्योंकि हर इंसान तो डेविड गॉगिन्स नहीं बन सकता ना। आम लोगों के लिए आम ज़बान के अंदर आपको मोटिवेशन को मैं अपनी जो मेरी रिसर्च है मैं उससे बताता हूँ, 2 किताबों से भी बताऊँगा। नंबर 1 सर, मोटिवेशन का पहले आप लफ्ज़ समझे कि मोटिवेशन का वर्ड आया कहाँ से। मोटिवेशन का जो वर्ड है वो बेसिकली आया है मोटिव से, एफ लगा हुआ एंड में, मोटिव से। ये फ्रेंच ज़बान का लफ्ज़ था, बहुत साल पहले आया, और इसका जो मतलब था वो था मेन आइडिया। फिर बाद में कुछ सालों बाद ये लैटिन में कन्वर्ट हुआ, लैटिन में था मोटिवस। मोटिवस का मतलब था मूविंग, यानी कुछ हिला देने वाला। और फिर अब जो मोटिवेशन का वर्ड आया ये इन दोनों का मतलब कि मिलाप है। और इस मोटिवेशन का मतलब जो है, जिसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बताती है, वो हमें ये बताती है रीज़न टू बिहेव और एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, यानी कुछ ऐसी वजह जिसकी वजह से आप कुछ अलग तरीके के एक्शंस लेते हो। क्लियर होगी, यानी मोटिवेशन बेसिकली वो रीज़न है जिसकी वजह से आप कोई ना कोई हरकत करते हो। लेकिन प्रैक्टिकल मोटिवेशन की आपको अगर प्रैक्टिकल मोटिवेशन बताऊं तो क्या होती है सर, प्रैक्टिकल मोटिवेशन जो रियल मोटिवेशन है वो ये है कि हर सही काम को सही तरीके से सही वक्त पर करने की सही समझदारी, ये है प्रैक्टिकल मोटिवेशन। कि आपको पता है कि यार इसके लिए यही काम है, उसको इसी तरीके से होना पड़ेगा और यही वक्त है कि मैं इसको कर सकता हूँ। क्लियर होगी बात। तो ये हो गया मोटिवेशन का बेसिक रूल। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सर अगर आप ये कहते हैं कि हमेशा मोटिवेट कैसे रहें, तो हमेशा मोटिवेट कोई दुनिया का इंसान नहीं रह सकता। आल्दो के वो जो कोई ये मतलब कि कोई पैगंबर वगैरह हो तो वही रह सकता है। बहरहाल खैर मैं आपको इसमें जो है ना वो जो है ना आसान अल्फाज में समझाता हूँ। वो ये हैं सर कि हमेशा मोटिवेशन रहनी है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैं हूँ, मैं अगर ये कहूँ कि मैं बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे तो रहना पड़ता है ना, मैं कैसे रह रहा हूँ सर। तो मेरे लिए ये 3 चीज़ें, मैं इन 3 चीज़ों को बहुत गहराई से मैंने पकड़ा हुआ है। और मैंने नहीं पकड़ा हुआ, मैंने शाह साहब में भी देखी है, मैंने हर मोटिवेशनल स्पीकर और हर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बल्कि हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर मैंने ये चीज़ें देखी हैं। नंबर 1 सर, पर्पस जो है ना वो आपको बहुत देर तक मोटिवेशन जो है ना उसकी रहती है। और क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये किताब मैंने पढ़ी थी, ड्राइव एक किताब है एक बहुत अच्छे प्यारे जो है ना राइटर की। उस ड्राइव के अंदर उसने कहा कि जो लोग बहुत लंबे अरसे तक मोटिवेशन जिनकी रहेगी ना, वो कहलाती है सेल्फ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी वो लोग खुद ब खुद मोटिवेशन उनके अंदर से आती है। और वो लोग होते हैं जिनके पास 3 चीज़ होती है। नंबर 1 पर्पस, कहते हैं उनके पास पर्पस होता है। उन्हें पता होता है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी को, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने रिसोर्सिस को, सबको एक ही जगह लगाना है और वो ये जगह है। नंबर 2, उनके पास जहाँ जो है ना पर्पस होता है, उन्हीं के पास दूसरी चीज़ होती है एटोनमी। एटोनमी का मतलब है खुद मुख्तारी। और ये मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा रखता हूँ कि भाई खुद मुख्तारी होनी चाहिए, कि इंसान इतना खुद मुख्तार हो कि वो कहे कि मैं खुद करूँगा, ठीक है, कोई मेरे लिए नहीं करे ना करे, मैं खुद करने को तैयार हूँ। इट मीन्स टू से कि प्रैक्टिकल मोटिवेशन से भी या सेल्फ इंट्रिंसिक मोटिवेशन सर उनके पास होती है जिनका पर्पस होता है, जो कि एटोनमी होती है, खुद मुख्तार। वो कहते हैं ठीक है भाई कोई नहीं कर रहा, ठीक है मैं हूँ, कोई मसला नहीं, मुझे अकेले चलना पड़ेगा, मैं चल पड़ूंगा। और नंबर 3 आखिरी सर, मास्टरी बहुत ज़रूरी है। मास्टरी मैंने पहले बताया, मास्टरी का मतलब होता है सारे इमोशंस आपके कंट्रोल में हों। और ये कभी भी आपको नहीं मिलेगी जब तक आप इमोशंस को अपने प्रैक्टिस नहीं करोगे। जिस शख्स के पास ये 3 चीज़ें हैं ना, तो उसी के अंदर आपका, उसी के पास यानी कि प्रैक्टिकल मोटिवेशन है, सेल्फ इंट्रिंसिक मोटिवेशन और वर्क एथिक, बिलीफ सिस्टम, आपके इमोशन, ये सब इसी में आ जाता है। क्लियर होगी बात। तो ये तरीका है हमेशा मोटिवेट रहने का।